Keep watching livetv.tv. And next weekend, I'll bring you some latest news from the sports world. वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ मौजूद होंगे पब्लिक स्पीकर और ट्रेनर हुसैन चांगी। सबसे पहले तो हुसैन साहब से पूछेंगे, पहले तो वेलकम करेंगे हुसैन। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू। दूसरा, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहूंगी, ये हुसैन चांगी, ये सरनेम है आपका, इस बारे में कुछ बताइएगा। मुझे डिफिकल्ट सा है ना? बिल्कुल डिफिकल्ट है, लेकिन इसको आसान बनाने का काम मेरा, और शायद मैं इसीलिए आज यहाँ पे आया हूँ। पहली तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और टाइम निकालने की बिल्कुल ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। आपने बुलाया, हम यहाँ पे आ गए। अच्छा, सवाल जो कि चूंकि आपने पूछा कि मेरा सरनेम हुसैन आफ्ताब चांगी, मेरा पूरा नाम ये है, तो ये सवाल चाहे मैं किसी प्रोग्राम पे जाऊँ, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में जाऊँ या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाऊँ, वो पहला सवाल ये उठता है कि ये चांगी है क्या। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा मीडियम है आज ये बताने के लिए सबको कि चांगी असल में सिंगापुर के अंदर अगर आप जाएं तो वहाँ पे हर चीज़ चांगी के नाम से, चांगी एयरपोर्ट, चांगी विलेज, चांगी प्रिजन, अब तो उन्होंने मूवी भी बना डाली है हॉन्टेड चांगी के नाम से। अच्छा, तो आपका प्लेस ऑफ बर्थ वो तो नहीं, वहीं तो नहीं था? नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं पाकिस्तानी हूँ। ठीक है, मैं यहीं का हूँ, पाकिस्तानी। तो आपने अक्सर नाम सुना होगा कि जापान वाला, टायर वाला नाम साथ में लगा होता है, तो जिस चीज का कारोबार करते हैं उस चीज का नाम साथ में लग जाता है। अच्छा। तो चांगी जो है, फिर जब वहां पे जितना मैंने अपने फोरफादर्स के बारे में सुना है, कहते हैं जब वो सब कॉन्टिनेंट आए थे बरे सगीर, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, जब ये एक था, कहते वो ये नाम लेकर आए थे, फिर उसके बाद से ये नाम चल पड़ा। मतलब ये उनकी पहचान था। बिल्कुल। तो हुसैन आफ्ताब चांगी, लेकिन पाकिस्तानी। बिल्कुल सही। अच्छा हुसैन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्यों यही फील्ड आपने क्यों चूज की, कि एज ए स्पीकर, एज ए ट्रेनर? और भी तो बहुत सारी फील्ड्स थी। मतलब ऐसा होता है ना कि जब बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले तो बच्चा जब होता है उसका पहला ये होता है, माँ का होता है डॉक्टर बनाऊंगी, बिल्कुल, फिर ये होता है इंजीनियर, पायलट। तो मतलब ये फील्ड एक डिफरेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे जो हैं वो अभी अवेयर ही नहीं है कि ये है क्या। बिल्कुल। तो इस हवाले से कुछ बताइए कि यही फील्ड क्यों चूज किया आपने, किसी से इंस्पायर थे, क्या रीजन क्या था इसका? बहुत, मैं कहूँगा कि ये सिग्निफिकेंट सवाल आपने मुझसे किया है, क्योंकि जो लोग मुझे ऑलरेडी सुन चुके हैं प्रोग्राम्स वगैरह के अंदर, ये सवाल का जवाब मैं इत्तेफाक से कभी बता नहीं पाया क्योंकि मौका नहीं मिला। अच्छा। तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया ताकि मैं सही तरह से आपको इस बात को, इस सवाल के जवाब को तफसील के साथ बता सकूं। रीजन फॉर कमिंग फॉर दिस पर्टिकुलर फील्ड, उसका सबसे बड़ी रीजन तो ये था कि एक्सपोजर। हमारे यहाँ एक्सपोजर की बहुत कमी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजमेंट, MBAs जिनकी बात करें, लेकिन आप जगह यूनिवर्सिटीज के करिकुलम्स आप देखें तो बेशुमार फील्ड्स आई हैं। इनफैक्ट अब सोशल मीडिया, जो फेसबुक, जिस पे इनफैक्ट ये प्रोग्राम अब चलने वाला वेब पे, बाकायदा अब ये एक्सक्लूसिवली इसमें डिग्री कराई जा रही है। तो पहली बात तो ये एक्सपोजर का थोड़ा मसला था लोगों को, चाहे वो तभी वो इसको और इस फील्ड के बारे में इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन ले नहीं पा रहे हैं। मेरी क्या प्रेफरेंस थी इसमें आने के लिए, क्योंकि मैं शुरू से इसी में था। जब आप स्कूल के अंदर होते हैं तो जो स्पोर्ट्स के अंदर होता है तो उसका एक स्किल डेवलप हो जाता है। सही। जब हमारे स्पोर्ट्स डे हुआ करता था स्कूल या कॉलेज के अंदर, तो मैं उसमें कमेंट्री किया करता था। अच्छा, आप शुरू से ही सोशल रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते रहे, इंटरेक्शन ज्यादा थी शुरू से? हाँ, ये कुछ मेरे DNA के अंदर है। अच्छा। जो आपके अंदर सिम कार्ड लगा हुआ होता है ना, तो मेरे सिम कार्ड में बाय डिफॉल्ट आया हुआ है। अच्छा। सही है, लोगों से मिलना। फिर शुरू में घर वाले तो बहुत तंग हो गए? घर वाले तंग थे, लेकिन अब आदत हो गई है। तो ये कि इसके तो फ्रेंड्स बहुत हैं, ये तो जहां जाता है दोस्ती कर लेता है, ये जहां जाता है, मतलब इस तरह का कुछ था? हाँ? मतलब बात, सबसे पहले तो उसके लिए बातूनी होना थोड़ा जरूरी है ना? बातूनी है, लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं कि मैं रियल लाइफ के अंदर बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ। अच्छा। हाँ, मैं बहुत ही कम बात करता हूँ रियल लाइफ के अंदर। तो फिर कैसे मैनेज करते हैं प्रोफेशनल लाइफ और ये, और फिर इस तरफ जाना? क्योंकि नॉर्मली लोग वही चीज़ करते हैं ना जैसे वो खुद होते हैं। अगर वो तन्हाई पसंद होते हैं तो वो उसी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी, कोई सिंगर बन जाता है, कोई यूं, मतलब इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है ना जिस तरह के आप खुद होते हो। तो अगर आप रियल लाइफ में इस तरह के हैं तो फिर मतलब इतना ज़्यादा तजाद
अच्छा, मैं इस पे कुछ एग्जांपल्स कोट करना चाहूँगा अपनी लाइफ से। पहले मैंने बैंकिंग सेक्टर के साथ भी काम किया हुआ है, मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ किया है, मैंने आपकी एफएमसीजी कंज्यूमर गुड कंपनी के साथ काम किया है। तो देखिए, कोई चीज़ बुरी नहीं होती। पहली बात तो ये, मुझे इन कंपनीज के साथ काम करके पहली बात तो ये समझ में आ गया कि मैं किन के साथ काम कर सकता हूँ, क्या मेरे लिए अच्छा है, या फिर अगर आपको ये लेसन नहीं मिल रहा तो आपको ये समझ में आता है कि क्या आपके लिए अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, बैंकिंग सेक्टर में काम करने के बाद मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ है कि ये मेरे लिए सही नहीं है। रीज़न फॉर कमिंग इनटू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, और ये एक तो ये कि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड इस चीज़ को सपोर्ट करता है, मेरे चूंकि फैमिली बैकग्राउंड भी इस चीज़ को सपोर्ट करता है, ये इस प्रोफेशन को। मेरे वालिद साहब भी काफ़ी हद तक इसी प्रोफेशन के अंदर हैं। तो एक तो ये है कि आपका एक्सपोजर, क्या आपने वो चीज़ महसूस करी है पहले। क्रिकेट आप तब तक अच्छी नहीं खेल सकते। लॉर्ड्स का अगर आपके हाथ में वो दिया हुआ बुकलेट कि भाई सर डॉन ब्रैडमैन हो गए या आपके जितने भी बड़े बड़े लोग हो गए, वो किस तरह से क्रिकेट खेलते थे, लेकिन जब तक आप खुद फील्ड के अंदर जाओगे नहीं, उसको महसूस नहीं करोगे, आप इस चीज को जज ही नहीं कर सकते, इवैल्यूएट ही नहीं कर सकते कि आप अच्छे क्रिकेटर बनोगे या नहीं। द रीजन फॉर कमिंग टू दिस इंडस्ट्री, एक तो ये है कि जो मेरे मेंटोर्स रह चुके हैं, मैं उनका बिल्कुल शुक्रिया अदा करता हूँ। शीरी नकवी, मिस शीरी नकवी, सर उमैर जालियावाला, ये वो सारे लोग थे जिन्होंने सही माना मुझे इनिशियली कोच किया कि भाई आपको इस तरह से काम करना है। रीजन क्योंकि मैंने इनको देखा था। सही, मैंने इनको देखा था। अब आप मुझे एक बात बताएं कि आप तब तक एंकर अच्छी बन सकती थी जब आपने किसी एंकर को ना देखा हो। सही, ठीक है। देखिए, एक देखना, ठीक है, एक डिफरेंट चीज होती है देखना, उससे इंस्पायर होना, ठीक है, उसकी कोई चीज आपको अच्छी लगे, उसको आप अपनाने की कोशिश करना, वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन जब तक आप उसको खुद एक्सपीरियंस नहीं करते, वो एक बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन होती है, एक देखने में और खुद करने में। वो तो जाहिर सी बात है, बहुत डिफरेंस है। घर वालों की पूरी सपोर्ट है आपको? हाँ, तो घर वाले तो खुश हैं, उनको तो अच्छा है भाई, सही है, सुबह जाता है शाम को घर आता है, आराम से हमारी जिंदगी गुजर रही है, दे आर हैप्पी। और वो मैं ख्याल से कहता हूँ कि उनकी खुशी मेरे काम के साथ कनेक्टेड है, तो इससे ज्यादा बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। लेकिन इसमें मैं एक और चीज कहता हूँ कि आपके जो इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स होते हैं ना, उनका बहुत ज्यादा मैटर, वो बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने स्टार्ट किया था अपना ये प्रोग्राम, ये जो कुछ भी अब जो आज मेरा करियर बन चुका है अल्हम्दुलिल्लाह जिस डोमेन के अंदर, तो आप अपने दोस्तों यारों को अगर जाके बताते हैं यार आई एम लुकिंग फॉरवर्ड इंस्टीड ऑफ गोइंग फॉर बिकमिंग अ पायलट या किसी बैंक में नौकरी करने का, यार मैं एक प्रोफेशनल स्पीकर बनना चाहता हूँ, तो पहला जवाब आपको आता था, ये क्या कह रहे हो? हाँ, आप ये तो मैडम बहुत दूर की बातें था जब हम कंपनीज में जाते हैं कंसल्ट करने के लिए कि सर हम पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करेंगे, हम आपके रवैये पे काम करेंगे कंपनीज के अंदर, तो कंपनी वाले कहते हैं रियली, वो क्या होता है? सही, हाँ। ठीक है, तो ये तो एक्सपोजर का हमारा हाल था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर तो ये तो आपके लिए और कितना डिफिकल्ट होगा ना? डिफिकल्ट था, चैलेंजिंग था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लेकिन किया आप लोगों ने, कर रहे हैं। अभी भी कहते हैं ना वो सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी अच्छा, जो अभी किया उससे आप मुतमईन हैं? कुछ रिजल्ट आपको मिला जहां जहां आपने ये किया, पर्सनालिटी ग्रूमिंग या जो भी आपने गाइडेंस दी या जो मोटिवेट किया लोगों को, क्या वाकई उन्होंने वो अडॉप्ट किया, अप्लाई किया, मुतमईन हैं वो? आप सेटिस्फाइड हैं कि आप जो पोस्ट आप जिस उस पे हो, स्पीकर हो, जो भी है, आप उसके साथ इंसाफ कर पा रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, अगर आपको फीडबैक जो है, लोग अगर आपको कहते हैं कि यार आपका काम अच्छा है, तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो वो आपको दोबारा बुलाएंगे या तो आपको दोबारा नहीं बुलाएंगे। नहीं इसलिए बुलाएंगे कि उन्होंने बोला यार ये अच्छा है, तो फिर ऐसा करते हैं किसी दूसरे को ट्राई करते हैं, शायद वो भी अच्छा हो, ऐसा भी होता है। क्यों? फ्लेवर। अच्छा, आप किस चीज को सबसे, आपकी फेवरेट डिश क्या है? बिरयानी। बिरयानी। लेकिन अगर आप रोज बिरयानी खाएंगे ना, तो एक वक्त में आके आपको नफरत हो जाएगी बिरयानी से। ये आपने पता है बहुत ही अच्छी बात की। ये मैं अभी ये भी मैंने डिस्कस यही किया था कि ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ पसंद होती है, एग्जैक्टली आज यही मेरे वर्ड्स थे कि आपको एक चीज़ पसंद होती है बिरयानी, ठीक है, आप एक दिन खाओगे, 2 दिन खाओगे, 3 दिन खाओगे, चौथे दिन आप नहीं खाओगे वो, क्योंकि आप थक जाओगे खा खा के। तो ये एक बात करी, दोबारा जरा अपना सवाल दोहराइएगा ताकि मैं दोबारा नहीं, मैं ये कहती थी कि आपने अभी तक जो भी काम किया एज ए स्पीकर, एज ए ट्रेनर, तो क्या लोग उससे मोटिवेट हुए? आप सेटिस्फाई हैं कि आपने अपना 100% दिया? अल्हम्दुलिल्लाह। खुशी इस बात की होती है कि जिन जिन इलाकों में जाके, जिन जिन इदारों के साथ, जिन जिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ हम लोगों ने काम किया, अब उस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम के अंदर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट हिस्सा बन गया है। तो ये सारी चीज़ें अब इंस्टीट्यूशनलाइज हो चुकी हैं। मतलब अगर हम वहाँ पे जाएं या ना जाएं, काम चलता रहेगा। तो इससे ज़्यादा खुशी की और क्या बात होगी कि वो जो चीज़ हम चाह रहे थे वो मार्केट में पेनिट्रेट हो रही है, वो चल रही है।
तो बिल्कुल सक्सेस रेट तो हमारा अल्लाह का शुक्र है हमेशा से अच्छा रहा है, और अगर अच्छा नहीं रहा है तो वो ये चीज इस चीज को इंडिकेट करती है कि अभी आपको थकना नहीं है, अभी और काम बाकी है। सही। अच्छा, इस काम के हवाले से ही कुछ बताइए जो लोग नहीं जानते उनको पता चले। पर्सनालिटी ग्रूमिंग तो हमें पता चल गया, लेकिन है क्या ये पूरा एक क्या मतलब चीज़ है कि आप वैसे अगर कोई आपके पास आ रहा है, जॉब के लिए आ रहा है, किस तरीके से आप गाइड करते हैं, क्या आपका प्रोसीजर होता है, किस तरीके से लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं, किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं? देखिए, कांटेक्ट करने की तो बात बहुत ही आसान है। सोशल वेबसाइट्स हो गई, सोशल मीडिया हो गया, फेसबुक, लिंक्डइन, वी आर इजीली अवेलेबल। आप आराम से वहाँ पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनबॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर दें। 24 आवर्स के अंदर हमारी कोशिश होती है कि हम दोबारा उनको जितना भी जल्दी हम उनसे कांटेक्ट कर सके करते हैं। जहाँ तक बात है पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की या पर्सनल डेवलपमेंट की, चले मैं आपको एग्जाम्पल दूं। जैसे आपने कहा ना ट्रेनर, किस किस चीज की ट्रेनिंग आप लोग देते हैं, पहले तो मैं ये क्लियर करूँ ना। बिल्कुल। अच्छा, 2 चीजें होती हैं। मोटिवेशन की जहां तक आप बात करें, देखिए मोटिवेशन क्या होती है, आप उठ के अगर कुछ खाने के लिए जा रही हैं तो मोटिवेशन तो है। जो चीज हरकत में लेकर आती है उसे हम कहते हैं मोटिवेशन। तो मोटिवेशन तो हर चीज में होती है, हर जगह पे होती है, वो एनर्जी से आती है और एनर्जी हम सबके अंदर है। लेकिन उसको सही डायरेक्शन देना बहुत ज्यादा जरूरी है, हद से ज्यादा जरूरी, क्योंकि अगर उसको डायरेक्शन नहीं दी जाए तो कहते हैं ना वो लावा बन के, ज्वालामुखी बन के फट जाता है, बिल्कुल वॉल्केनो फट जाता है। उसकी डायरेक्शन अगर ठीक ना हो, तभी डैम्स बनाए जाते हैं ताकि पानी का रुख सही तरह से आ सके। बिल्कुल सही, वरना वो नुकसानदेह हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, जहां तक बात है इसकी कि ये किस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है? चीज की एक्सक्लूसिवली अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 2 एरियाज पे काम कर रहा हूं। नंबर 1 इज पर्सनल डेवलपमेंट, जिसमें मोटिवेशन का एलिमेंट ज्यादा आता है। किस तरह से अपनी जिंदगी के अंदर ज्यादा बेहतरी ला सकते हैं। अच्छा, ठीक है, वो हो गया पर्सनल डेवलपमेंट। दूसरा पार्ट है सॉफ्ट स्किल्स। अच्छा, सॉफ्ट स्किल्स के अंदर मैं आपकी बात करना चाहूंगा। आपने बात करी बिरयानी की। बिरयानी का जायका बहुत जबरदस्त है, इमेजिन करें जरा, बहुत जबरदस्त है, मजेदार किस्म की है। लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन ऐसी है कि उसके अंदर चावल टूटे में, उसकी जो बोटी है वो आधी उधर पड़ी हुई है, उसकी जो भी गोश्त का है वो उस पे जो भी जर्दा रंग होता है वो भी नहीं डाला हुआ, कोई डिस्प्ले अच्छा नहीं है। उसका डिस्प्ले, उसका प्रेजेंटेशन बहुत ही खराब है। आप खाएंगी? नहीं खाऊंगी। नहीं ना। तो जो चीज होती है वो है फॉर्म, जिसकी प्रेजेंटेशन होती है। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर हम इस पे काम करते हैं। जो भी हम लोगों ने जितनी यूनिवर्सिटीज वगैरह से कांटेक्ट किया है कि सर जी आपके ग्रेजुएट्स के साथ मसला क्या है, कहते हैं यार वो बेहतरीन किस्म के कारीगर हैं, काम बड़ा अच्छा करते हैं, लेकिन जो उनका ओवरऑल पैकेज होता है ना वो जरा ठीक नहीं है, वो रवैये का जरा मसला है, वो बिहेवियर का जरा मसला है। तो हम उस पर काम करते हैं। हम फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर हम लोगों ने एक ट्रेनिंग कराई है। कम्युनिकेशन स्किल्स पे जो एक प्रोग्राम हमारा बना है वो सबसे ज्यादा रनिंग हॉट केक प्रोग्राम है। टीम बिल्डिंग के ऊपर कराते हैं कि टीम में किस तरह से काम करना जरूरी है, नेगोशिएशन के ऊपर कराते हैं। तो ये सारी चीज आती है सॉफ्ट स्किल्स के अंदर। तो मेनली फोकस हमारा है इट्स ऑन पर्सनल डेवलपमेंट एंड सॉफ्ट स्किल्स। अच्छा, और पर्सनल डेवलपमेंट में क्या आता है कि अब उसका अपना रवैया लोगों के साथ, सबके साथ सोसाइटी में उठना बैठना, कम्युनिटीज के अंदर। देखिए, एक चीज जो हम लोग सबसे ज्यादा इस पे फोकस करते हैं दैट्स कम्युनिकेशन। आप कहीं पे भी जाओ, आप फ्रीलांस हो, आप अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, या आप किसी का इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हो, या आप कुछ भी कर रहे हो, जो सिग्निफिकेंट, जो सबसे ज्यादा अहम, जिस कहते हैं ना स्किल को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है, वो है तरीकेकार आपके बात करने का, अंदाजे बयां। तो हमारा अंदाज, जिस तरह से आप बात कर रहे हो, किस तरह से लोगों से मिल रहे हो। अगर कोई फॉर एग्जांपल मैं एक सिचुएशन देती हूँ, अगर कोई जा रहा है जॉब के लिए जा रहा है, वो किस तरीके से जो है वो अपने जो भी बॉस है उसको इम्प्रेस कर सकता है कि उसको जॉब मिल जाए? बिल्कुल, किस तरह से कर सकता है। देखिए, अब इस अगर आपके पास कोई ऐसा मतलब कोई इस तरह का आपके पास आए कि भाई मुझे जॉब के लिए जाना है और मैं जाता हूँ, मुख्तलिफ जगह ट्राई करता हूँ, और मेरा मैंने जो स्टडी की हुई है, मेरी अच्छी CV है, सब कुछ है, बट मुझे जॉब नहीं मिलती, कैसे आप ढूंढेंगे उसकी खामियां और किस तरीके से उसकी करेक्ट, मतलब जो भी है, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा कुछ पता नहीं है कि आप लोग किस तरीके से करते हो, क्या करते हो, किस तरह जज करते हो, तो उस हवाले से कुछ बताइए। इसके हम लोगों ने प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर, CV बिल्डिंग के ऊपर। मैं आपको यहाँ पे बात कोट करना चाहूंगा। चंद दिनों पहले हमारे एक CEOs का एक समिट हो रहा था, उसमें काफी पाकिस्तान के जितने भी आपके अच्छे CEOs हैं बड़ी कंपनीज के और नामवर कंपनीज के, वो आए हुए थे इदारों से। तो उनसे एक सवाल किया गया कि आप लोग हायरिंग वगैरह नहीं करते क्या? बेरोजगारी का जरा आलम तो देखिए, आप लोग रिक्रूट वगैरह नहीं करे लोगों, आप लोगों को लोग नहीं चाहिए क्या? कहते हैं यार किसको लोग नहीं चाहिए? चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो उस वक्त मेरे जहन में एक बात आई कि एक तरफ बेरोजगारी
और दूसरी तरफ कंपनी कह रही है कि हमें एम्प्लॉयज लोग चाहिए, हाँ। तो बीच में कहीं गैप तो है। हाँ, एग्जैक्टली। बीच में कहीं गैप तो है, चाहे वो रवैये का गैप हो, चाहे वो स्किल्स का गैप हो, चाहे वो एजुकेशन का गैप हो, लेकिन गैप तो है। जहां तक आपने बात करी किस तरह से लोग कैंडिडेट्स जो हैं वो जॉब के लिए आ सकते हैं, देखिए पहली चीज तो ये है कि उसका सीवी बहुत अच्छा होना चाहिए। अच्छा, और अच्छे सीवी में आप क्या देखते हैं? एक अच्छा सीवी कैसे होना चाहिए? बिल्कुल अच्छा सीवी होना चाहिए शाहिद अफरीदी जैसा। नहीं, मैं एक बात कर रही हूँ कि क्या उसके पास एक्सपीरियंस बहुत होना चाहिए? अच्छा। क्या उसकी स्टडी बहुत हाई फाई होनी चाहिए, या उसने उसको सही से मेंटेन नहीं किया होता? तीसरा ऑप्शन काफी हद तक बेहतर है, वो सूटेबल है। मैंने कहा आफरीदी जैसा क्योंकि आफरीदी फील्डिंग भी अच्छी करता है, आफरीदी बॉलर भी है, आफरीदी छक्के भी लगाता है, हाँ, आफरीदी चौके भी लगाता है, आउट भी हो जाता है, फौरन चला भी जाता है, 2-4 जो है छक्के, मतलब एक छक्का उसका जा रहा होता है, तुक्के से लग गया तो छक्का हो जाता है, अदरवाइज वो आउट हो जाता है। अब पता नहीं कितने लोगों के दिल टूटे होंगे आपने नहीं, मैंने बात तो सही कही है, मतलब गलत तो कुछ नहीं कहा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहता हूँ अच्छी सीवी होनी चाहिए है एक ऑलराउंडर जैसी, परफेक्ट एवरेज, पढ़ाई में भी अच्छा है, सोसाइटीज के अंदर भी अच्छा रहा है, एक्टिविटीज में भी अच्छा है, स्किल्स भी अच्छी हैं, बात भी अच्छी कर लेता है, पढ़ा लिखा भी है, तो कहते हैं एक परफेक्ट एवरेज वैसा होना चाहिए। ये 2-3 इंटर्नशिप्स भी करी हुई हैं तो वो वैल्यू ऐड हो जाती है। लेकिन जी हाँ, ये यूजुअली जो हमने देखा वो एक लोगों के पास लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ है, लेकिन उसकी एक तरीका होता है ना अपने आप को इजहार करने का। देखें सीवी के अंदर एक चीज आती है ऑब्जेक्टिव, शुरू के अंदर ही 2 लाइन का ऑब्जेक्टिव होता है। हमने एक यूनिवर्सिटी के साथ प्रोग्राम कराएगा, नाम लेना पसंद नहीं करूंगा क्योंकि क्लाइंट है हमारा, एक प्रोग्राम कराया था तो हमने बोला जितने भी यहाँ पे बच्चे हैं सब लोग अपनी सीवीज लेकर आ जाएं, रिज्यूम में। एक सीवी उठाई, दूसरी उठाई, तीसरी उठाई, तकरीबन सेम होंगे, सबका ऑब्जेक्टिव सेम था। हाँ, सही। आप गूगल पे जाएं, इंटरनेट पे जाएं, आपको वहां से आराम से मिल जाएगा। तो पहले तो आप ये देखें कि अगर कंपनी आपको लेना चाह रही है, भाई वो आपको क्यों ले, ये। और दूसरा सवाल अपने आप से क्यों ये करें कि हजारों लोग अप्लाई कर रहे हैं, तुम्हें क्यों लें। इन 2 चीजों के सवाल अगर आपको जवाब मिल गए तो आपकी इंटेंशंस काफी हद तक क्लियर हो जाती हैं, आपको समझ में आता है नहीं यार ये मेरा पर्पस है, देन आई एम एप्लीकेबल फॉर दिस वर्क। तो फिर आपके जरा बाकी का जो पैटर्न होता है सीवी बनने का वो ठीक होता है, फिर उसके बाद इंटरव्यूज का आता है, वो एक अलग तरीका है। अच्छा, समटाइम ऐसा होता है कि आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, बिल्कुल ठीक है, बट ये कि और कहीं आप जॉब कर भी रहे होते हो, ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी भी अट्रैक्ट कर रही होती है और जिधर आप जॉब कर रहे हो उससे भी आप सेटिस्फाइड होते हैं, क्योंकि हम थोड़े लेजी भी हो गए, तरक्की करना चाहते हैं बट रिस्क लेने से डरते हैं। तो इस तरह की कभी सिचुएशन हुई है, कोई इस तरह का आपको क्लाइंट मिला हो जिसने इस तरह का वो, तो आप उसको किस तरीके से गाइड करते हैं, किन चीज़ों को देखते हैं? बहुत अच्छी बात करी आपने इसमें कि हम जरा लेजी हैं। नाइकी का एक स्लोगन है जस्ट डू इट, हमारा स्लोगन है जस्ट डू इट टुमारो इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह, ठीक है, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह मतलब भाई अल्लाह पे डाल देते हैं, अल्लाह ने चाहा तो। बिल्कुल, अल्लाह ने चाहा तो, जो अल्लाह की मर्जी है। हाँ। घर में बैठे में नहीं यार नौकरी नहीं मिली, क्यों, जो अल्लाह की मर्जी है। हाँ। ठीक है, अल्लाह की अल्लाह की मर्जी तब तक नहीं होती बिल्कुल जब तक आप हरकत के अंदर नहीं आ रहे हो, जब तक आप एक्शन के अंदर नहीं आ रहे हो। क्योंकि कहने जो आपने बात करी है इसकी कि जो बंदा अभी भी अपनी नौकरी से सेटिस्फाई हुआ है और लेकिन उसको फिर भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है, देखिए हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। एग्जैक्टली, सोना नहीं होती है, तो हर अपॉर्चुनिटी जरूरी नहीं है कि उसके लिए फायदेमंद हो, लेकिन ऐसी अपॉर्चुनिटी हो जिसको लोग अवेल करना चाहते हो, बट आप जिधर हो उधर से भी सेटिस्फाई हो, क्या करोगे आप, कैसे डिसीजन लोगे, कैसे गाइड करेंगे आप? इसके लिए तो आपको अपने बारे में जानना बड़ा जरूरी है कि मुझे क्या चीज सेटिस्फाई करती है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो नौकरियां कर रहे होते हैं और इस नियत के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर फ्राइडे आता है तो कैसे लोग खुश हो जाते हैं, यार अगले 2 दिन की छुट्टी है, ये फिल्म देखूंगा, पार्टी करूंगा, वो करूंगा। और जैसे ही संडे रात के 8 बजते हैं, हाँ। तो सबसे पहले आवाज क्या निकलती है? हाँ, सुबह जाना है, या सुबह जाना है। 2 दिन इतनी जल्दी गुजर गए। कहते हैं जो फन, जो मजा, जो आप अपनी वेकेशन पे फील करते हो, जो आप वीडियो गेम खेलते हुए आप एंजॉय कर रहे होते हो, जो आप मूवी देखते हुए आप में खुशी होती है, अगर वही आपकी जॉब में ना हो, हाँ। तो आप सही प्रोफेशन में नहीं हो। सही, फिर आप नहीं हो। आपने बात करी कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट ये जो मेरा प्रोफेशन है, आप मुझे अगर ये 12 महीने बोलें और दिन के अगर बोलें कि ये काम आपको पूरे दिन करना है, मैं इस दुनिया का सबसे ज्यादा खुश नसीब आदमी अपने आप को कहूंगा।
सही सही। अच्छा मैं हुसैन, यहाँ पे ब्रेक का टाइम हो गया, हम ब्रेक पे जा रहे हैं। बिल्कुल। ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्योंकि आपने बताया कि आप पहले बैंकिंग सेक्टर में थे, फिर दूसरी जगह, फिर अब ये अब मैं जानूंगी आगे फ्यूचर में आपका क्या है, ये हुसैन से जानेंगे। लेकिन यहाँ वक्त तो है ब्रेक का, तो कहीं मत जाएगा, देखते रहिएगा लाइफ की सुबह। Assalamualaikum. My name is Sundus Mohsen Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है, जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have it in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi and other part of Pakistan as well. कि हमारे गार्ड्स वहाँ पे ट्रेन करता है। वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल, एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way, we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices and select the guard. वो अपनी पसंद का फिर guard select करते हैं. They see what are their requirements. वो हमें बताते हैं, हम उसको accordingly train करते हैं and we give it to them, the guards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. जो आज का मौजूद है वो जो 10 मुहर्रम आशूरा को रावलपिंडी इंसिडेंस हुआ उसके मुताबिक जो सामना हुआ, एक दहशतगर्द टोला है जो अपना काम कर रहा है, उनको फॉरेन फंडिंग नहीं। इस वक्त के माहौल में जो कुछ हो रहा है ये दहशतगर्दों का एक ग्रुप है, ये काम कर रहे हैं और दोनों तरफ कर रहे हैं, इश्तियाल अंगेजी पैदा कर रहे हैं। आशूरा एक हसास दिन है। मेरा सवाल है आशूरा हसास क्यों है? जो काम होते हैं वो सियासी अनासिर हैं, ये जो अपने मफादात के लिए सारा सियासी खेल खेलते हैं। हमारे न शियों में न सुन्नी में कोई यजीदियत की बात नहीं कर सकता, कोई यजीदियत की बात नहीं कर सकता। 1 2 3 4 पॉइंट में जाओ। एक ये हम फ्यूचर में भी इस तरह वर्क करेंगे। हर हादसे का यहाँ से शुरू किया जाए 47 तक, हर हादसे के जिम्मेदारों का तयन किया जाए, उनको सजा दी। क्या है जलूस को अहले कशी के जलूस खत्म नहीं होंगे, मिलादुन नबी के जलूस खत्म नहीं होंगे। लेकिन ये कहना कि ये एक रिएक्शन है, ये बहुत बड़ी मिस इंटरप्रिटेशन होगी। जलूस यूं के नहीं करते रहेंगे, मिलादुन नबी के जलूस भी होते रहेंगे। मजहबी लोगों के पीछे पॉलिटिकल लोग खड़े हैं। क्या आप उससे बात कर रहे हैं, उससे की बात कर रहे हैं? वेलकम बैक व्यूअर्स। आज
आज हमारे साथ बड़े जबरदस्त गेस्ट मौजूद हैं, पब्लिक स्पीकर हैं। इनसे बात करते हुए मुझे खुद भी जरा संभल के इनसे बात करनी पड़ी है। हुसैन साहब मौजूद हैं। इनसे ब्रेक पे जाने से पहले हमने पूछा था कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो इनसे जानेंगे। जी हुसैन बताइए कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स देखिए दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं पर्सनल। जी 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 जी, ठीक आप है? दोनों बताइए। अरे नहीं, मैं प्रोफेशनल बता देता हूँ। क्यों पर्सनल भी बताइए, इसमें क्या, इसमें कुछ भी नहीं है। चलो ठीक है, अब मौका मिला है तो चलें ये भी बता देते हैं। प्रोफेशनल जहां तक फ्यूचर प्लान्स की बात है तो इंशाल्लाह इसी जो भी अब हम लोग काम कर रहे हैं इसको पाकिस्तान को ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का जो एक यहाँ पे मयार है इसको लेके जाना है बैनुल अक़वामी मयार के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। और इसमें माशाल्लाह से मुझे बहुत खुशी है कि मेरे साथ साथ इस कारवान के अंदर और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह हमारा जो मिशन है कि 3-4 साल के अंदर इसको इतना ज़्यादा हम मेच्योर कर दें, पक्का कर दें कि इन सीट के हम बाहर से लोगों तो इसके लिए आप लोग और क्या कर रहे हैं? जो ये जो आपका प्लान है, मिशन है, बैकग्राउंड पे क्या कर रहे हैं? बैकग्राउंड पे अभी हमें जो है अलग अलग किस्म की सपोर्ट्स भी मिल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी फिलहाल तो हमारा ये है कि ये जो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर, लोकल लेवल पे अगर ये एम्पावर हो जाए, आपकी कहते हैं ना फुटिंग अगर अच्छी हो जाए तो इमारत खुद ब खुद बन जाती है। तो अभी हमारी इमारत बस बेहतरीन किस्म की पक्की हो जाए, बस ईंटें लगा के देखें हम इसको। यानी कि अभी ईंटें रखने का अमल जारी है। बिल्कुल। अच्छा, और जो आपके पर्सनल फ्यूचर प्लान है उसके बारे में भी कुछ बताइए, मतलब शादी वगैरह का क्या इरादा है? तो या हो चुकी है या एंगेजमेंट हो चुकी है? मेरे हाथ में सब घड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी मेरी अपनी है। रिंग नहीं है? अच्छा, सही सही। नहीं, कुछ इस तरह का इरादा है या अभी दूर दूर तक ऐसा कुछ भी नहीं सोचा हुआ आपने? वो एक शेर है ना कि है जुस्तजू के खूब से खूब तर कहाँ, अच्छा। अब देखिए ठहरती है जाके नजर कहाँ, नजर कहाँ, नजर यहाँ, नजर वहाँ। तो कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है जल्दी। ये जो आपने कहा ना नजर यहाँ नजर वहाँ, उससे तो कुछ दूसरा इम्पैक्ट आता है। बताइए कौन सा इम्पैक्ट? मतलब कुछ फ्रेंडली सा, कुछ फ्लर्ट टाइप का इम्पैक्ट आता है, कुछ है ऐसा? कुछ क्या लगता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं कैसी वैसे आपको मतलब अंदर से जज करने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, जज करने वाला तो ऊपर वाला है। बिल्कुल, हम कौन होते हैं? हम तो इवैल्यूएट कर लें, बहुत बड़ी बात है। सही। लेकिन नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई ऐसे इम्कानात नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अगर कभी कुछ हुआ तो आपके प्रोग्राम पे दोबारा उनको लेकर ही साथ में आएंगे। गुड, जबरदस्त। मैं आपके लिए मतलब ये तो मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। अच्छा, और ऑडियंस की जब हम बात करते हैं, लोगों की बात कर रहे थे, लोगों को जब ऑडियंस इतनी ज़्यादा होती है या लोग इतने ज़्यादा होते हैं, किस तरह आप उन्हें इंटरेक्ट करते हैं, किस तरीके से संभालते हैं, क्या करते हैं? जब कभी इतने सारे लोग, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं आप, तो किस तरीके से इतने सारे, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक अपनी तरफ मुतवज्जो करना और उनको सुनने पर मजबूर करना, किस तरीके से डील करते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि जो बच्चा पास लेकर आ रहा है या ऐसे ही हमारे प्रोग्राम के अंदर आ रहा है वो अपनी मर्जी से आ रहा है। ठीक है। हम मजबूर नहीं करेंगे। ठीक है। और हमारी ये पूरी कोशिश होती है और हमेशा से रही है कि हमारे प्रोग्राम के अंदर दरवाजा खुला हुआ है, जा सकते हैं। अगर आपको जाना है आप चले जाओ। सही। हमने ना आपको लाने पे मजबूर किया है, ना हम आपको भेजने पे मजबूर करेंगे। ये तो हमारी पहली बात होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि काम करने का कहते हैं ना, नियत साफ काम आसान। तो जब इस प्रोफेशन की हम लोगों ने एक नियत करी थी कि भाई अब इसी में अपना करियर बनाना है। से मुझे याद आया, कुछ आपके इसी तरह कुछ ट्रेनर वगैरह भी हैं जो पाकिस्तानियत, कुछ इस तरह का भी प्रोजेक्ट है। जी, मेरे दोस्त हैं, वो कुलीग है मेरे, है ना, कुछ इस तरह का। तो आपका और उनका कुछ है इंटरेक्शन या आप लोग बिल्कुल अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हो? साथ काम कर रहे हैं, पहले भी साथ थे और आगे भी साथ रहेंगे। अच्छा, और कुछ इसी हवाले से बताइए, जो ट्रेनिंग, अगर कोई कोई इस तरह आप लोगों का साथ देना चाहता है या कोई अगर आपसे इंस्पायर होकर ये ज्वाइन करना चाहता है, स्पीकर बनना चाहता है, ट्रेनर बनना चाहता है, वो क्या करे? किस तरीके से आप लोगों से कांटेक्ट करे? क्या करना पड़ेगा? कोई हाई फाई एजुकेशन चाहिए होगी या कोई भी आम बंदा? देखिए, आम आदमी की जबान, आम आदमी की आवाज आम आदमी ही समझता है। ठीक है। मेरे ख्याल से चाहे आपके पास कितनी ही तालीम आ जाए, लेकिन अगर आपकी तरबियत ठीक नहीं है तो फिर फायदा नहीं है। सही। पहली बात तो ये, तालीम बिल्कुल उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, अपनी एक अहमियत है, तरबियत उसकी भी है। जहां तक सवाल है इस बात का कि कौन इस प्रोफेशन के अंदर आना चाहता है, तो हम लोग तो बाकायदा लोगों को बोलते हैं कि भाई प्लीज आइए, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकती कितना काम मौजूद है इस इंडस्ट्री के अंदर। इतने प्रोजेक्ट्स हैं कि एक बंदा 3-3, 4-4 प्रोजेक्ट भी अगर साल के अंदर ले तब भी हम नहीं कर पाते, टारगेट्स मीट नहीं कर पाते, इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो हम तो चाहते हैं कि ज्यादा लोग इसके अंदर आए। क्या तरीका होता है, हमारे बहुत से प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ प्रोग्राम हमने निकाले हैं ट्रेनर बनने के लिए। ठीक है। तो अगर आप वो कर लें तो सही होता है कि आपको एक ट्रैक मिल जाता है कि अच्छा है ट्रेनर बनने के लिए तो ये जो सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आप लोगों की अपनी कोई वेबसाइट है या फेसबुक का पेज है,
क्या है जहाँ से लोग जैसे अपडेट रहें कि अब ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है, या अब ये होने वाला है, या ये यहाँ पे इवेंट हो रहा है, वहाँ आप ऑडियंस से, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, कहाँ से अपडेट लोग हासिल करें? टेक्नोलॉजी नेमत है। अच्छा, सीरियसली फेसबुक एक बेहतरीन किस्म का मीडियम है। ज्यादातर चीजें हम वहीं पे अपलोड करते हैं। जब तुर्की के अंदर रेवोल्यूशन आ सकता है तो पाकिस्तान के अंदर भी एजुकेशन रेवोल्यूशन आ सकता है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का रेवोल्यूशन आ सकता है, और हम लोग कर रहे हैं। इत्तेफाक से पिछले 2-3 साल के अंदर जितने ज्यादा प्रोग्राम्स की नो हाउ, जितनी ज्यादा ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट फेसबुक के ऊपर प्रमोट हुई है, मेरे ख्याल से शायद पिछले 10 साल में कहीं पे भी नहीं हुई है। तो फेसबुक एक बहुत अच्छा मीडियम है। अगर कोई हमसे कांटेक्ट करना चाहता है, आप अगर मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, www.facebook.com/HAChangi HACHANGI। आप मुझसे जरूर वहां पर कांटेक्ट करें और 24 घंटे के अंदर अंदर आपका कोई भी सवाल होगा, बंदा उसका जवाब देगा। वेरी गुड, जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, दूसरा मैं पूछूंगी, जैसे कि आप लोग यूथ के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे आज के बच्चे वही हमारी यूथ है। बच्चों को इस हवाले से, जैसे कि आपने कहा कि हम बिहेवियर भी देखते हैं, आपका रवैया किस तरीके का है लोगों के साथ, बच्चों के लिए क्या किया गया है? कुछ किया गया है? स्कूल्स गए हैं, आपसे यूनिवर्सिटीज तो आपने बताया, स्कूल्स वगैरह में या इस लेवल में, क्योंकि इस जो बच्चे होते हैं, छोटे होते हैं, इस वक्त इनके जहनों में जो बात डाल दी जाए वो देर पा होती है, इस हवाले से कुछ किया गया है? कहते हैं, अच्छा जहां तक आपने बात करी कि हमने यूथ के साथ काम किया है, मेरा चूंकि ज्यादातर ताल्लुक कॉर्पोरेट के साथ भी रहा है, यूथ के साथ भी रहा है। अच्छा, यूथ में पे 2 मार्केट आती हैं। एक तो होती है आपके हमारे और आपकी उम्र के लोग, सही है, हम अपने आप को यूथ कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक आते हैं इस यंग डोमेन के अंदर जो टीन्स होते हैं, जो छोटे बच्चे हो गए, स्कूल के हो गए। वो मैं कहता हूं कि अब तक मेरे लिए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे सोशल सेक्टर हो, कॉर्पोरेट हो, यूथ हो, उन बच्चों को सिखाना बहुत मुश्किल है, चैलेंज है, हमेशा से मेरे लिए चैलेंज रहा है। क्योंकि वो आपको ऐसा लाजवाब कर जाते हैं कि आप कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं कि यार अब इसका मैं क्या जवाब दूं? जवाब होता है, बट दूं किस तरीके से, समझाऊं किस तरीके से? बिल्कुल, इत्तेफाक से एक हम लोग गए थे प्रोग्राम के अंदर, तो मैंने बताया, मैंने कहा देखो यार, हर किसी की अपनी आइडेंटिटी होती है। जैसे मेरा एक दोस्त है सादी मखदूम, वो कहने लगा, कहता है ऑरेंज की, उसने कीनू की बड़ी अच्छी एग्जांपल देता है। वो कहता है कि कीनू के अंदर से क्या निकलेगा? जूस निकल सकता है कीनू का। क्या आप उसमें सेब निकाल सकती हैं? नहीं निकल सकता। आप उसमें केला निकाल सकते हैं? नहीं निकल सकता। तो ये बताने लगा कि हर बंदे की अपनी कला होती है, अपनी आइडेंटिटी होती है। जैसे 3 इडियट्स के अंदर तारे ज़मीं पे आमिर खान ने जो बात करी, हर बंदे की अपनी कला होती है, अपनी चाहत होती है। तो ये कहता है, कुछ 5 साल की बच्ची आके कहती है कि अंकल आपने जो बात करी कि इसमें से जूस निकलेगा, तो सिर्फ जूस ही निकल सकता है। तो सादी जो है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मेरा दोस्त कहता है कि आप इसमें से कुछ और निकाल सकते हैं। हाँ, तो वो कुछ थोड़ी देर के बाद बच्ची कहती है, देखो अंकल को क्या हो गया है, अंकल पागलों वाली बातें कर रहे हैं। बिल्कुल, बच्चे बहुत तेज हैं। मतलब उनको एक मेच्योरिटी का जो लेवल है वो माशाल्लाह से बढ़ रहा है। तो मतलब उसका क्या आंसर था कि जूस कीनू में से और भी कुछ निकल सकता है? वो बच्ची इतने कॉन्फिडेंस के साथ कहती नहीं इसमें कुछ नहीं निकल सकता। और जो बाकी जो जितने भी अडल्ट थे, जितने हमारी उम्र के थे, उन लोगों ने बोला हाँ बहुत कुछ निकल सकता है, इसमें से आप केला भी निकाल सकते हो, इसमें से आप सेब भी निकाल सकते हो। वो इनोवेशन की बात करने लगे। तो वो बच्ची बड़ी तेज थी, उसने फौरन पिक कर लिया। कहती नहीं है, जिस चीज की अपनी कहते हैं ना खुसूसियत होती है, अपनी आइडेंटिटी होती है, वो उसी डोमेन में रह के कर सकता है। वो केला केला रहेगा, सेब नहीं बन सकता। अच्छा, हाँ, सेब सेब रहेगा, केला नहीं बन सकता। इस बात की बात होने लगी। अच्छा, जहां तक आपने बात करी कि इनको किस तरह से सिखाते हैं, रिसर्च कहती है कि 3 तरीके से बच्चा सीख सकता है। एक होता है एक तो प्लेइंग के जरिए भी बच्चे को, किसका? उनके साथ खेल कर। ये पैटर्न सबसे अच्छा है। इनफैक्ट अगर खेल खेल में समझा दो, खेल में जो हमारी मेथोडोलॉजी होती है काम करने, वो होती है लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग विद फन। तो खेल के अंदर आप सिखा दो, आपने उनको एक्टिविटी बना के दे दी, उसके अंदर बैठ के। और बच्चों के लिए खास तौर पे जो अभी ट्रेनर्स, इनफैक्ट जो लुकिंग फॉरवर्ड सून टू बी ट्रेनर्स हैं, उनको मैं ये रिकमेंड करूंगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ गोइंग फॉर द लेक्चर, हम जो 8 घंटे के प्रोग्राम में लेक्चर देते हैं, नहीं लेक्चर वाली अब कहते हैं ना पैटर्न पुराना हो गया। अब आ गई फैसिलिटेशन। आप पार्टिसिपेंट को एक केस सिनेरियो बना के दे दें और इसको एक एक्टिविटी बना के दे दें, वो उसमें खेल के सीख लेता है। अच्छा, बच्चों के बिहेवियर पे बात कर लेते हैं। आजकल बच्चों का बिहेवियर किस तरीके से होता है पेरेंट्स के साथ, बाहर लोगों के साथ? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर में तो बड़े शेर होते हैं, अम्मी ने कुछ कह दिया, अब्बू ने कुछ कह दिया, या कुछ भी कोई वो है फट करके जवाब दे दिया, यूं नहीं है यूं है। समटाइम वही बच्चे जब बाहर जाते हैं तो
वहाँ के साथ ही लगे हुए हैं या एक ही जगह बैठे हुए हैं, लोगों से इतना इंटरेक्ट नहीं करते, क्या वजूहत होती हैं? बेचारे मेरे ख्याल से जहाँ तक लगता है जो सोशल कन्फॉर्मिटी का शिकार है बहुत से, तो अब सोशल कन्फॉर्मिटी क्या है कि अगर इस तरह का कोई बच्चा अगर आपके पास आए, किस तरीके से आप उसको, किस तरीके की उसकी ट्रेनिंग करेंगे कि वो एक अच्छा स्पीकर बन सके, बाहर जाके बात कर सके? घर में तो बोल लेता है ना, यानी कि बोलना आता है, बिल्कुल, बाहर जाके उसका कॉन्फिडेंस क्यों खत्म हो जाता है? अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आती है, कैसे डील करेंगे? रिसर्च कहती है कि मौत से ज्यादा लोग इतना नहीं घबराते जितना स्टेज पे आके बोलने से घबराते हैं। हाँ। ग्लॉसोफोबिया जिसको हम कहते हैं, बात करने का फेयर। अब ये फेयर चूंकि शुरू से हमारे जहन के अंदर कहीं ना कहीं बिल्टन होता है, हमारा जो एक कल्चर है, जो सोसाइटी का एक कहते हैं ना, एक जो कुछ जिस सराउंडिंग के अंदर हम लोग इवॉल्व हो रहे हैं, वहां पे ये कि ये सराउंडिंग प्रमोट करने वाला इतना ज्यादा नहीं है, ये है किट लगाने वाला। ठीक है, एक मिसाल मुझे इसी तरह से याद है, कहते हैं कि दोज़ख के अंदर किसी ने बड़ी अच्छी बात करी थी, कहते हैं दोज़ख के अंदर जो होगा बहुत सारे कुएं बने होंगे, एक अमेरिका का कुआं बना होगा, एक बरतानिया का कुआं बना होगा, एक पाकिस्तानियों का कुआं बना होगा, कह रहे सब दोज़ख के अंदर है ना, सबके कबाब बन रहे होंगे वहां के अंदर, और हर कुएं के ऊपर कोई ना कोई आपका एक फरिश्ता होगा जो देख रहा होगा ऊपर तो नहीं आ रहा, अगर ऊपर आ रहा तो मैं दोबारा उसको अंदर फेंक दूं। लेकिन जहां पाकिस्तानी होंगे ना, वहां पे कोई फरिश्ता नहीं होगा, क्योंकि वो जब ऊपर जा रहा होगा तो वो पीछे से सीधा उसकी टांग खींचो। सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन वी हैव टू ब्रेक दिस पैटर्न, हमें इस पैटर्न को जो है ना बिल्कुल तोड़ना है, और ये हमारी एक काविश है। माशाल्लाह से इसमें काफी हद तक हम कामयाब हुए हैं। जहां तक बात है स्टेज फ्राइट की, तो इसमें तो भाई ये होता है कि बहुत सारी हम एक्टिविटीज भी करवाते हैं इसमें, बाकायदा इसका पूरा प्रोसेस होता है, क्योंकि किसी के दिल में से डर निकाल देना और उसको इतना लायक, इतना काबिल बना दें कि वो अपनी सराउंडिंग्स के अंदर जाके अमन का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम और कोई अच्छी बात का पैगाम जाके दे, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। अच्छा, कई दफा ऐसा होता है, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है कि लोगों के दिल में डर बैठ जाता है। मैं अपनी मिसाल दूंगी कि मैं एक दफा जा रही थी, बाजार थी, पता चला हालात खराब हो गए, मैं बैठी गाड़ी में, हम लोग जल्दी से गाड़ी निकालने लगे, तो कोई ऐसी एमी बंदा ना, जैसा मतलब अगर कोई वहाँ पे कुछ फायरिंग हुई थी या वट एवर कुछ भी नुकसान हुआ था, उसका नहीं हुआ होगा, लेकिन वो एक होता है ना आम ऑडियंस में से एक बंदा उठ के जो देख रहा होता है तोड़ फोड़ हो रही है, चलो मैं भी उसका हिस्सा बन जाऊँ, तो किसी ने आके फौरन एक पत्थर गाड़ी की विंडो स्क्रीन पे मारा, और वो बिल्कुल ऐसे ही बस खामखाई, और वो फिर मारता गया साइड में, तो मैं इतनी डर गई, खौफ से मेरी चीखें निकलने लगी। उसके बाद मुझे बाहर जाने से खौफ आने लगा कि मैं जब कभी जा रही होती थी, तो उसके बाद ये मतलब ये सॉल्व हो गया इशू। उसके चंद दिन बाद में निकली तो दूर से दो मजदूर थे, वो पता नहीं क्या होता है, वो कुल्हाड़ी पता नहीं क्या था, उठा के लाते, मैं दूर से चीखने लगी, यहाँ से नहीं लेना, यहाँ से नहीं लेना, यहाँ से नहीं लेना। उन्होंने कहा नहीं बाजी ये तो मजदूर है। ड्राइवर ने कहा नहीं ये तो मजदूर है, तो ऐसे ही जा रहे हैं। देखिए वो तो इस तरह का जो, और मैं काफी अरसे बाद इस खौफ से निकली। बिल्कुल। तो इस तरह का अगर कोई खौफ किसी के दिल में बैठ जाए, कोई इंसिडेंट बैठ जाए, आप लोग किस तरीके से निकालते हैं, क्या ट्रेनिंग देते हैं? पहले तो मैं उस आदमी की जिक्र करना चाहूंगा जिसने ये गाड़ी पे ऐसे ही जा रहा है, पत्थर खींच के मार दिया। कभी आपने देखा होगा वो कुत्ता कोई होता है, आप पत्थर खींच के मार देते फालतू में, ठीक है। वो आदमी मेरे ख्याल से शादीशुदा नहीं है। अच्छा, क्यों? हाँ, वो आदमी शादीशुदा नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, उसका जो बॉस होगा, हाँ, उसको सही मानों में झाड़ पड़ी होगी। अच्छा, मतलब वो हालात का सताया होगा, उसने कहा होगा मौके से फायदा मिला है, मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन किधर निकालूं, चलो इधर ही निकालता हूँ, वो बहती गंगा से हाथ में भी धो लेता हूँ। शादीशुदा होता तो आपको पता है उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाला था। उसने घर जाके निकाला था। बिल्कुल, अब उसका जिक्र हमें करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब जहां तक बात है फ्रस्ट्रेशन की, वही मैं बात कर रहा हूँ सोसाइटी और कल्चर क्या। अगर ये कहते हैं ना कम्युनिटी डेवलपमेंट, अगर ये हमारा माशरा ठीक हो जाए, सिस्टम अगर वैसा हो जाए मोटिवेशन वाला, जो कुछ भी हम तालीम की बात कर रहे हैं, प्रमोशन की बात कर रहे हैं, कहते हैं ना डेवोल्यूशन होनी चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, जितनी भी खूबसूरत बातें हम पिछले 15-20 मिनट से यहाँ पे कर रहे हैं, अगर उन सारी चीजों को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया जाए, कल्चर का, सिस्टम का हिस्सा बना दिया जाए, फिर आप देखिएगा ऐसी कोई भी चीज करने की कोई हिम्मत भी नहीं करेगा। और अगर कोई करेगा तो आपका सिस्टम इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा कि वो बोल रहा होगा देखो यार वो क्या कर रहा है। सही। लेकिन अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपके पास आती है या कभी आई है, तो किस तरीके से आप टैकल करते हैं, किस तरीके से डील करते हैं, कैसे उसका डर ख़त्म करते हैं? जैसे आपने कहा कि जो कुछ लोग स्टेज से डरते हैं, कुछ लोग वैसे लोगों को फेस करने से डरते हैं, तो ये उसी तरह की सिचुएशन हो जाती है ना कि वो फिर बाहर निकलने से डरने लगता है, उन जगहों पे जाने से डरने लगता है जहाँ पे उसके साथ कोई इंसिडेंट होता है। ये डर कैसे ख़त्म होता है? इस डर पर कैसे काबू पाया जाता है? किसी का कॉल है, मुझे याद नहीं आ रहा कि इन्होंने कहा है, लेकिन वो कॉल कहते हैं, कॉल में जो बात फरमाई गई है वो ये कि अगर आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, किसी भी चीज़ से, उसके करीब चले जाओ, आपका डर खत्म हो जाता है। सही।
जो भी यानी चीज़- अगर शेर से डर लग रहा है तो उसके पास चले जाओ, हाँ, वो लेकिन तो खा जाएगा। लेकिन आप में शऊर है, ठीक है। एक जानवर में और आप में यही फर्क है कि आप आप सोच इस चीज की सकते हैं। तमीज कर सकें कि वाकई हमें जाना चाहिए कि नहीं। आप में शऊर है, अच्छे बुरे सही गलत का आपको पता है, ये शेर को नहीं पता। अच्छा, हाँ। ठीक है, कहने का मतलब आप कहते हैं ना, हम लोग बिल्कुल हर चीज को लिटरल ले लेते हैं, बिल्कुल ही सही, ठीक सही। है। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज से आपको डर लग रहा है आप उसके करीब चले जाओ। लेकिन पता है कि हमारे लोगों में इतना शऊर नहीं है, वो बात कहीं कुछ और जाती है, समझ कुछ जाते हैं और फिर कहते हैं भाई उसने तो कहा था, ये उसने तो यूं कहा था, उसने तो यूं कहा था। आप वही आप वाली बात कि आप में शऊर है। जैसे मैंने अभी आपसे पूछ लिया कि भाई फिर क्या शेर के पास चले जाएं, देखें, तो वो लोग डर खत्म करने के लिए ये पता जो नहीं आपने क्या कहा करने ना कि लगेंगे। बात यहाँ से वहां हो जाती है, हाँ। लोग शऊर इतना नहीं है, नहीं इतना है कि आप कहते कोई है, पॉइंट्स नहीं गेट कर पाते जो उनको बेसिकली समझाया जा रहा होता है। बिल्कुल ठीक। इसमें काफी हद तक आपके तरीके पे डिपेंड करता है कि किस तरह समझा किस तरह से बात, वही कम्युनिकेशन अंदाजा बयां की बात आ जाती है। एक बात है रोको, रोको मत जाने दो। एग्जैक्टली। और अब आप इसको कंबाइन करके बोलते हैं रोको मत जाने दो। एक है रोको मत जाने दो, यानी कि रुक जाओ मत जाओ। बेहतरीन। रोको मत जाने दो, बेहतरीन। यानी कि मत रोको उसको जाने दो। एग्जैक्टली, ये बात बिल्कुल आपने सही कही। बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके। शुक्रिया। हुसैन चांगी, बड़े मजे मजे की बातें की। हम इंशाल्लाह दोबारा भी आपको अपने प्रोग्राम में दावत शुक्रिया, देंगे शुक्रिया। और लोगों की मालूमात में इजाफा करेंगे, क्योंकि ये एक बड़ी जबरदस्त चीज है। बड़े जबरदस्त स्पीकर हैं, ट्रेनर हैं, कुछ हम भी इनसे ट्रेनिंग लेंगे, कुछ ऑन कैमरा ले ली, कुछ ऑफ कैमरा इनसे ट्रेनिंग ले लेंगे कि गुस्से पे कैसे काबू पाया जाता है, लोगों के साथ हमारा बिहेवियर कैसे होता है। दोबारा हम हुसैन को दावत देंगे और इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। आप अपनी फीडबैक हमें दे सकते हैं हमारे पेज पर, जो फेसबुक पे हमारा पेज है thelifetv.tv पर। देखते रहिए लाइव की सुबह।